हाँ, शास्त्रों को तुम छुओगे और इसका किसी प्रकार से तुम प्रदूषण करोगे तो हमारे लिए आदरणीय नहीं हो। हाँ, तुमने सेवा करी थी, देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए तुम आदरणीय हो हमारे लिए, हम रिस्पेक्ट देंगे आपको। शास्त्रों को मत छुओ तुम। आज भी हो गया ना, उसने शुरुआत की तो आज भी सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी बोलो, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करो, चलेगा। देवी देवताओं का अपमान भी कर लो, चलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपको बताऊं, मेरी पहली जो थी ना रामायण, मैंने सीताराम का मंदिर ईस्ट लंदन, यानी पूरब लंदन जो है, वो जगह का नाम है विप्स क्रॉस, आज भी मंदिर है वहाँ। बिल्कुल छोकरा था मैं 31 साल पहले, वहाँ जाकर बैठ गया और मेरा भतीजा जो था ना, छोकरा था, टोटिया इतना सा, उसने तबला ले लिया, धुम 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 कर रहा था, ना वो ताल में, ना मैं ताल में, ना राग में, ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। सीताराम जी विराजमान थे और पहले दिन तो हमारे परिवार वाले कुछ 7-8 आदमी जो थे, दीदी थी, बहनों थे, माँ बाबू जी, वो सब बैठ गए बस, और कोई थे ही नहीं। फिर धीरे धीरे किसी को पता चला कि एक तो छोकरा जो है वो तो कहीं बोल रहा है, तो जो दर्शन करने आते थे तो कि चलो भाई आए हैं तो थोड़ा आराम कर ले, कहीं दूर से आया होता तो बैठता था, तो जो बैठा वही बैठा। फिर दूसरे दिन आया, आखिरी तक आया, वो दूसरे को ले आया। शुरुआत में पहली जो हमारी जो वचनामृत थी, इसमें परिवार के ही 7-8 आदमी थे, और जब पूरा हुआ तो मंदिर के बाहर भी करीब करीब 700-800 आदमी पूरा हो गए थे। सब सीताराम जी कृपा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हमारा कहने का यहाँ शब्द है, जिस अर्थ में मैं बोल रहा हूँ कोई गलत अर्थ न करो। यहाँ शब्द आया है अजहित सह, यानी परमात्मा तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। तू क्यों त्याग कर रहा है? तू अन्यायश्रय क्यों कर रहा है? और वो भी तुमने धर्म ग्रंथों को तुमने मार मिचोड़ कर दिया, प्रदूषित कर दिया। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप भी आगे गाओ तो ये वाला गाना। धर्मों को मार मिचोड़ ना करिए, शास्त्रों को नहीं है तो किसी का अधिकार, हमारा भी नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता हूं। आदर देता हूं अन्य भी लोगों के जो धर्म के, उसको भी हम कोई बदलते नहीं, उसको भी आदर देता हूं मैं। हमारा अधिकार नहीं है करने का, गलत किया आदमी ने। अपिपासः अपिपासः, इस मार्ग पर चलने वाले भगवान वेद कहते हैं, पिपासा का अर्थ होता है प्यास। तो प्यास कोई पानी की प्यास की बात नहीं कर रहे हैं। शंकर भाष्य में एक सवाल आया था कि कोवा बद्धो, इस जगत में कौन बंधन में है? तो उसने जवाब दिया तृष्णा विशाल। हाँ, तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णा विशाल है वही बंधन में है बस। तो ये प्यास जो है ना, ये तृष्णा है, और जगत एक एक चीज को पाने की, भोगने की, प्राप्त करने की, संग्रह करने की। और जब तक यह है तब तक छुटकारा कैसे होवे भाई? तुम्हारा गंतव्य को तुम कैसे प्राप्त करोगे? छोटी छोटी चीज में फंस जाओगे, छोटे छोटे रस में आप फंस जाओगे, तो भगवती श्रुति जिसको कहती है रसो वै सह, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसको कैसे प्राप्त करोगे? जिस तरह से योग मार्ग में छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है बाबाओं के पास, थोड़ा छू मंत्र इधर करते, थोड़ा छू मंत्र इधर करते। 1992 में मेरे को भारत के एक शहर में एक महात्मा ने मेरे को बुलाया था, तब मैं यहाँ नहीं था। उन्होंने मेरे को फौरन में सुना था और वो भी वहाँ उस सभा में आए थे। तो मैंने जो वहाँ वचनामृत दिया तो वो सुनकर वो प्रसन्न हो गए। तो उसने मेरे को कहा कि भाई मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे पास हजारों लाखों शिष्य है, मैं बोलता नहीं, मैं यज्ञ करता हूँ। तो यज्ञ के भाग लेने के लोग आते हैं, 5 दिन का यज्ञ है, तो आप पधारिए और
यज्ञ जब पूरा हो जाए सायंकाल, तो ये नहीं तो ये लोग जो है ना इधर की उधर करेंगे, आप आकर कुछ हमको सुनाइए 5 दिन तक। ठीक है बाबा मैं आऊँगा। तो वो मैंने 5 दिन तक 1992 में उपनिषद के ऊपर रात को मैं 2 घंटे बोलता था, और उनके जितने भी शिष्य वो सब पंडाल में आकर बैठते थे। बाबा इधर आकर यहाँ ऐसे उसकी यहाँ सोफा इधर, ये सोफा इधर से इधर किधर आ गया? ये सोफा इधर था, चलो इधर आ गया। अब बाबा इधर बैठते थे और उनके सारे शिष्य, और मैं अपना प्रवचन चल रहा था। भाई उस टाइम तो कोई साज वाले नहीं थे, और उपनिषद में तुम्हें बीच बीच में बाबा के पास सिद्धि थी हो, और वो ऐसे कुछ करे, और उनके हाथ में से पेड़ा और रुपये के सिक्के निकलते थे, रुपये के सिक्के निकलते थे, और पेड़े भी, और वचनामृत के बीच में ये करते थे। वो सब शिष्य खड़े, ओए जय हो महाराज की। अभी वो बाबा अभी तक जिंदा है, मैं नाम नहीं दूंगा। तो शिष्य लोग जय हो बाबा की, जय हो गुरुदेव, फलाना ढिमका, ये हो, वाह वाह। और एक बार तो ये रोज करते थे, 5 दिन तक रोज किया उसने। अब मैं थोड़ा ना मना करूँगा, मंच उसी का, आश्रम उसका, चेले उनके, मैं कुछ बीच में बोलूँ तो मेरी पिटाई हो जावे भाई। हुआ ऐसा कि एक दिन उनके चेले ने वो सिक्के को इकट्ठा करने वाले जो होते हैं ना, वो इकट्ठे कर, एक जना जो पेड़े जो थे, मिठाई भी निकलती थी, उसने सोचा कि इनको भी प्रसाद, तो वो लेकर मेरे पास आया और उसने टुकड़ा कर कर मेरे को दिया। अब बाबा का प्रसाद है, उसने चमत्कार से बाहर निकाला था। अब कैसे मैं न खाऊं, मैंने भी मुंह में डाला और प्रसादी ले ली। चलो भाई अब कोई अपमान न हो, तो मैंने वो खाया, और जैसे खाया ना तो स्वाद डालडा घी का था। तो उसी क्षण मेरे को विचार आया कि बाबा को पेड़े प्रकट करना ही था तो वैकुंठ में से क्यों नहीं लाए? सुरभि का, कामधेनु की दूध का, एकदम स्वच्छ मेवा का ये पेड़ा, और ये डालडा घी का कहां से आ गया? और दूसरा वो रुपये का सिक्का निकालता, रुपये का वो है ना, अजबी भी है, रुपये का सिक्का, सोने की वो गिनी नहीं आती है, हैं? सोने की गिनी आती है, वो सोने की गिनी नहीं निकालता था। वो निकालती होती तो मैं भी नीचे उतर 5-6 तो मैं जेब में ले लेता, बाकी सोने की गिनी नहीं है। 1 रुपया निकाले, इसमें कहाँ नीचे उतरना है भाई? ऐसा अब रुकावट है, इसको प्यास कहते हैं। वेद क्या कह रहे हैं? प्यास। इनमें मेरे जो मेरे को खोज रहा है उसमें इसी की प्यास नहीं होनी चाहिए। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा, जो न बोले कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह
श्याम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यह तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णा विशाल है वो जगत में बंधा हुआ है। परमात्मा आपको इनसे मुक्त करवा देगा। याद रखना, जब तक भोगेच्छा है तब तक भगवत इच्छा नहीं होगी। संसार का कोई भी विषय आपको मीठा लग रहा है तो आप सो रहे हो। जगत के प्रति अरुचि जब होगी तो जगदीश के प्रति रुचि प्रकट हो जाएगी। अपिपासः सत्य काम। सत्य काम का अर्थ होता है जिसका संबंध सत्य के साथ है। पहले तो हम समझ ले सत्य क्या है। सायणाचार्य तो ये कहे सते हिते इति सत्यम। जो सत्य के करीब आपको ले जाए इसको सत्य। तो सत्य का अर्थ यहां हुआ शांति। जो आपको शांति की ओर ले जाए वही सत्य है। या तो शांति आपको केवल सत्य ही दे सकती है, असत्य आपको भयभीत कर देगा। छोटा भी असत्य क्यों ना हो। सत्य वही है जिसको किसी की आधार की जरूरत नहीं है, वो अपने पैर पर खड़ा है। और झूठ जो है उसको आधार चाहिए। झूठ को आधार चाहिए। जब सत्य समाप्त हो जाता है उसी क्षण आपको सौगंध खाना पड़ता है। सत्य को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं, झूठ को साबित करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। सत्य को परिचय, वो सुगंध है, बस सत्य की सुगंध है, उसको साबित नहीं करना पड़ता। झूठ को सौगंध चाहिए। झूठ सत्य के पर्दे के पीछे ही चल सकता है, अपने पैर पर वो खड़ा ही नहीं सकता। सत्य के आड़ में झूठ चलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, एक जलंधर था, जलंधर ओ महाराज। तो भाई ये तो देवताओं को भी जीत लिया। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरहिन मारा। क्यों? परम सती असुराधिप नारी, ताही पर जीत नहीं त्रिपुरारी। ये दो लाइन को ठीक तरह से समझ लो। जलंधर माने असत्य, झूठ, उसको त्रिपुरारी भी नहीं जीत सकता था, ऐसे बताया। क्यों? परम सती असुराधिप नारी, ताही बल, इसके बल के आधार, उसके आधार के ऊपर। सती माने सत्य, सत्य उनकी पत्नी सती थी, उसी के पीछे वो चलता था।
इसीलिए भगवान ने, आप सब कहानी तो आप जानते हो, भगवान पत्थर हो गए ना, शालिग्राम। हमारे वैष्णव में तो ऐसी मान्यता है कि जो शालिग्राम की सेवा पूजा करे उनको कोई देवी देवताओं की सेवा पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये नित्य देव है, बाकी अनित्य देव है। ये समझ में नहीं आएगा। एक नित्य धन होता है, एक अनित्य धन होता है। नित्य धन यानी सोना, और अनित्य धन माने नोट। जिनको थोड़ा बैंकिंग का कानून, कॉमर्स जो जानता है, वाणिज्य जो कोई समझता है, उसको पता होगा कि जितना रुपया बैंक छापती है ना, पहले इनके पास सोना होना चाहिए इतना। यदि सोना न हो तो वो नोट को छाप नहीं सकते, उसके बल के ऊपर नोट छपती है। तो नोट जो है वो अनित्य धन है, सोना जो है वो नित्य धन है। ठीक उसी तरह से बाकी देव देवता वो नोट है, अनित्य धन है, और शालिग्राम जो है वो नित्य धन है महाराज। हाँ, शालिग्राम है तो देवी देवताओं है, शालिग्राम न हो तो देवी देवता। सोना है तो नोट है। भगवान हरि का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आप चाहे किसी को भी मानते हो, हमें इसे कोई रोज पाठ करो, पौना घंटा लगेगा हो भाई। हाँ हाँ, नित्य। शंकराचार्य महाराज ने कहा है, येयम गीता नाम सहस्त्रम, नाम सहस्त्रम, येयम श्रीपति रूपम जस्कम, येयम गीता नाम सहस्रम, नाम सहस्रम, येयम श्रीपति, नेयम सज्जन संगे चीतम, देयम दीन जनाय च वीतम, नेयम सज्जन संगे चीतम। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम, भजे गोविंदम, गोविंदम भजे मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज मूढ़मते, भज मूढ़मते। गेयम गीता, गीता का नित्य पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, भगवान श्री हरि का रूप का ध्यान धरो, सज्जनों की संगति करो, और दीन दुखी को, भाई रुपया तो पूरा नहीं दे पाओगे, आठानी तो दो। एक बात याद रखना, दान देने से हो सकता है आपके पास धन कम हो सकता है, लक्ष्मी कम कभी नहीं होगी तुम्हारे भाग्य में जो लिखी हो। तो धन कम हो सकता है, लक्ष्मी कम नहीं होगी। तुम जेब से भले गरीब हो, दिल से कभी गरीब मत होना मेरे भाई, दिल से अमीर रहना। कई लोग होते ना, अरे भाई हमसे नहीं होता, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास। अमीर होते हुए भी ऐसी बयानबाजी करोगे ना, और अंदर बैठा अंतरात्मा परमात्मा ने तथास्तु कह दिया ना, तो गटर में आ जाएगा। हमारे जैसे फोकट हो तो भी मस्त राम,